विपक्षियों ने संस्कृत का ऐसा कुरूप और असंगत अर्थ पकड़ लिया है महोदय कि मुझे डर है कि कोई विदेशी, कोई अनजान इनसे पूछ ले कि बताओ तुम्हारी संस्कृति क्या है। सैकड़ों और करोड़ों रुपए मात्र एक कुर्सी के खातिर खर्च कर देते हैं महोदय। सीएमएस की रिपोर्ट पढ़िए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए और 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं महोदय। तब अंतर्मन से सिर्फ राष्ट्रहित के लिए एक ही आवाज निकलती और ये भूल गए हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 67 को, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ उसकी बिना सम्मति के, उसकी इच्छा के बगैर यदि यौन संबंध बनाता है तो उसे सजा दी जाती है 7 वर्ष के कारावास की जुर्माने के साथ। और ये भूल गए हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 377। युद्ध होगा और सजीव प्रारंभ हो जाएगा महोदय। यदि क्षण भर के लिए पुराणों के उसका प्रमाण मान लिया जाए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कलयुग के अंत में ब्राह्मण है तो क्षत्रिय भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, अर्थात कलयुग के अंत तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी। और एक बार फिर बाबा साहब के जाति विहीन समाज बनाने का सपना विफल हो जाता है। बाबा साहब अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर विजन में लिखते हैं कि आज भी मेरे साथ पूरे जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के वो दृश्य जो मेरी आंखों के समक्ष आते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं रोने लगता हूँ। बाबा साहब के हृदय की वेदना को आत्मसात करते हुए अंत में बस यही पंक्तियां कहूंगा कि जब कभी दुख का भंवर दुविधाओं में उलझाएगा, जब कभी दुख का भंवर दुविधाओं में उलझाएगा, कांटा बदन चीरकर घावों को सहलाएगा, केवल ज्ञान और साहस से रोशन होंगे सारे रास्ते, तब संघर्ष का हर वो पल अम्बेडकर कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।